कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को छेड़कर लगता है यूपी की उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी पुलिस ने अच्छा नहीं किया। इकरा हसन ने जनता के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी चेतावनी दे दी। उस चेतावनी के शब्दों में सरकार के मुखिया को खुला चैलेंज है। चैलेंज के केंद्र में 1 साल है, जिसे आधार बनाकर इकरा हसन ने न सिर्फ सरकार को घेरा बल्कि बीजेपी को भी बता दिया कि वो गरजेंगी भी और बरसेंगी भी। सरकार और उसकी पुलिस उनकी धाड़ भी सुनेंगी, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। पश्चिम यूपी की जनता को भी उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि जब तक वो सांसद हैं तब तक उनके लिए सरकार से भिड़ती रहेंगी और सरकार के अंडर में काम करने वाली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सहारनपुर में इकरा हसन के साथ जो कुछ हुआ उसने यूपी की राजनीति में एक बड़ा संदेश दे दिया। सत्ता शायद ये सोच रही थी कि पुलिसिया दबाव, मुकदमे और प्रशासनिक शक्ति दिखाकर एक युवा महिला सांसद को पीछे हटाया जा सकता है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जिस इकरा हसन को घेरने की कोशिश हुई वही अब और ज्यादा आक्रामक अंदाज में जनता के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। इकरा हसन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि 3 साल तक और वो सांसद रहेंगी। किस हिसाब से कर रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं, क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, ये वो बेहतर जानते होंगे, उनका ज़मीर जानता होगा। हम साफ गोई के साथ, मैं आपसे एक वोट मांगने नहीं आने की, साफ गोई के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा फर्ज है, मैं सांसद हूँ, अगले 3 साल तक तो हुई। आगे ऊपर वाले ने बनाया ठीक है, नहीं बनाया कोई बात नहीं। तो जी जो लोग ये कह रहे उनको भाई आपके माध्यम से ये कहना चाह रही, और आपका समाज देखे, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमें पिक्चर कोई दिखाई जा रही और हमारे साथ हालात कुछ और बन रहे। तो सिर्फ धर्म के नाम पे दिखा के हमें तोड़ा जा रहा आपस में। और आप लोगों की सुनवाई इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि उसने आपको ले लिया यूं कि ये तो देंगे ही और जाएंगे कहाँ। आपकी गिनती उस हिसाब से होने लगी कि ये तो देंगे ही हमें, ये कहाँ चले जाएंगे हमारे से। तो जी अपनी पहचान को, अपनी ताकत को समझो। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी की है हमारे जिले में तो आपके समाज की है और किसी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब भी जीतेगी आपके दम पे जीतेगी और किसी में दम नहीं है जिताने का। तो ये बात तो आपको समझनी है, इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं कह सकती है। तो आपको चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि इतना सब होने के बाद भी, मेरठ का मामला आपके सामने है, वहाँ किसी ने कोई मदद करी हो, कोई गया हो, जगह जगह हम तो सुनते आ रहे कि खासकर आपके समाज के साथ किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा। और कानून व्यवस्था की ये सरकार बात करे, 4-5 मामले आपके ही समाज के अभी अभी के हैं हाल फिलहाल के। तो ये इनकी कानून व्यवस्था है ना, ये कानून व्यवस्था देने को तैयार है। इकरा कह रही है पता नहीं ये सरकार किससे डर रही है, किसको बचाना चाह रही है, किसकी मदद कर रही है, ये वो बेहतर जानते होंगे। उनका जमीर जाने, हम साफ गोई के साथ हैं। मैं आपसे एक वोट नहीं मांगने आई हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं एक सांसद हूँ। अगले 3 साल तक सांसद रहूंगी। आगे ऊपर वाले ने बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो भी ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे हैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, ये बात हमें समझनी होगी कि हमें पिक्चर कोई और दिखाई जा रही है और हमारे साथ हालात कुछ और हैं। तो सिर्फ धर्म के नाम पर दिखाकर हमें तोड़ा जा रहा है आपस में। बीजेपी में आप लोगों की सुनवाई इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं ये तो हमें वोट देंगे, हमारे अलावा किसे वोट करेंगे। आपकी गिनती उस हिसाब से होने लगी है कि ये तो वोट हमें ही देंगे, कहाँ चले जाएंगे। इसलिए अपनी पहचान, अपनी ताकत को समझो। सबसे ज़्यादा आबादी हमारे ज़िले में है तो आपकी है और किसी की नहीं है। बीजेपी जब भी जीतेगी आपके दम पर जीतेगी और किसी के दम पर नहीं। दलित समाज का उत्पीड़न किस तरह से इस समाज में हुआ ये तो आपके सामने है। 4 से 5 मामले तो हाल फिलहाल में है। दोस्तों, पश्चिम यूपी की राजनीति को अगर समझा जाए तो सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ चुनाव सिर्फ नेताओं के भाषणों से नहीं जीता जाता। यहाँ चुनाव सामाजिक समीकरण, इमोशनल जुड़ाव, जातीय संतुलन, धार्मिक ध्रुवीकरण और जमीन पर मौजूदगी तय करती है। और यही वजह है कि इकरा हसन अब धीरे धीरे बीजेपी के लिए सिर्फ एक सांसद नहीं
बल्कि पश्चिम यूपी में एक राजनीतिक चुनौती बनती जा रही हैं। इकरा हसन की राजनीति का सबसे बड़ा पहलू यह है कि वो खुद को सिस्टम से लड़ने वाली नेता के तौर पर स्थापित कर रही हैं। वो सिर्फ संसद या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहने वाली नेता नहीं दिखना चाहती हैं, बल्कि एक ऐसा चेहरा बनना चाहती हूँ जो पुलिस थाने तक जाए, प्रशासन से भिड़े, धरने में बैठे और जनता को ये महसूस कराए कि आप अकेले नहीं। यही वजह है कि सहारनपुर में हुई हालिया घटनाओं ने उनकी राजनीति को नया मोड़ दे दिया। जब वो पीड़ित परिवारों के पक्ष में खड़ी हुई, जब उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए, जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तब ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा। इकरा हसन ने इसे सीधा जनता बनाम सत्ता की लड़ाई में बदल दिया। दोस्तों, और राजनीति में यही सबसे खतरनाक रणनीति मानी जाती है, क्योंकि जब कोई नेता खुद को पीड़ित, जनता की आवाज और सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने वाले चेहरे के तौर पर स्थापित कर लेता है, तब उसके खिलाफ की गई हर कार्रवाई उसके समर्थकों के बीच उसे और मजबूत बना देती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत पश्चिम यूपी में हिंदुत्व का मजबूत नैरेटिव और जातीय वोटों का बंटवारा रहा है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिस तरह ध्रुवीकरण हुआ, उसने बीजेपी को लगातार चुनावी फायदा पहुंचाया। लेकिन अब इकरा हसन उसी ध्रुवीकरण की राजनीति को पलटने की कोशिश कर रही हैं। वो लगातार लोगों के बीच जाकर ये संदेश दे रही हैं कि असली मुद्दा धर्म नहीं, बल्कि बेरोजगारी, किसानों की समस्या, दलित उत्पीड़न, पुलिसिया रवैया और गरीबों की सुनवाई होना नहीं है। यानी वो चुनावी बहस को हिंदू मुस्लिम से हटाकर जनता बनाम सत्ता बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए उनके भाषणों में बार बार आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको सिर्फ वोट समझा जा रहा है, अपनी ताकत पहचानो जैसी लाइनें सुनाई देती हैं। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि जनता में मनोवैज्ञानिक बदलाव लाने की कोशिश है। इकरा हसन समझती है कि अगर पश्चिम यूपी में मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के बीच ये भावना मजबूत हो गई कि सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है, तो बीजेपी का मजबूत चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है। इसलिए वो हर उस मुद्दे को उठा रही हैं जिसमें सामाजिक अन्याय, प्रशासनिक शक्ति या पुलिसिया कार्रवाई दिखाई देती है। यही वजह है कि उन्होंने हाल के भाषणों में दलित उत्पीड़न का जिक्र भी जोर शोर से किया है। वो सिर्फ मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती है, उनका लक्ष्य एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ तैयार करना दिखाई देता है, जिसमें दलित, पिछड़े, गरीब, किसान, बेरोजगार, युवा और अल्पसंख्यक खुद को एक साथ महसूस करें। अगर आप गौर करें तो यही पुरानी समाजवादी राजनीति का मॉडल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इकरा हसन इसे नए दौर की आक्रामक सोशल मीडिया राजनीति के साथ जोड़ रही हैं। आज हर टकराव का वीडियो वायरल होता है, पुलिस से बहस हो, प्रशासन को चुनौती हो, धरने की तस्वीरें हो या जनता के बीच भाषण, सब कुछ मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। इकरा हसन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए वो हर मुद्दे को सिर्फ स्थानीय घटना नहीं रहने देती, बल्कि उसे राजनीतिक प्रतीक में बदल देती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी थाने में पुलिस से बहस होती है तो उसे सिर्फ बहस नहीं रहने दिया जाता, उसे जनता की आवाज दबाने की कहानी के तौर पर पेश किया जाता है। अगर एफआईआर होती है तो उसे सत्ता का डर बताया जाता है। अगर प्रशासन सख्ती दिखाता है तो उसे लोकतंत्र पर हमला कहा जाता है। यानी हर घटना को वो राजनीतिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश कर रही है, और यही चीज बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति हमेशा मजबूत नेतृत्व और कानून व्यवस्था की छवि पर टिकी रही है। लेकिन अगर विपक्ष ये माहौल बना दे कि सरकार जनता की आवाज सुनने की बजाय डराने का काम कर रही है, तो इससे इमोशनल नाराजगी पैदा होती है। इकरा हसन इसी भावनाओं से जुड़ी राजनीति पर काम कर रही है। वो लोगों को सिर्फ नाराज नहीं करना चाहती, बल्कि उन्हें ये महसूस कराना चाहती है कि अगर आप संगठित हो जाएं तो सत्ता बदल सकती है। उनकी राजनीति का एक और बड़ा पहलू है डर के खिलाफ खड़े होने की छवि। वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें मुकदमे, पुलिस कार्रवाई या राजनीतिक दबाव से फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में छवि बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि जनता ऐसे नेताओं को कमजोर नहीं बल्कि लड़ाकू मानने लगती है। और पश्चिम यूपी की राजनीति में लड़ने वाले नेता हमेशा जल्दी लोकप्रिय होते हैं। यहाँ के राजनीतिक इतिहास में वही नेता मजबूत हुआ जिसने संघर्ष की राजनीति की तस्वीर बनाई, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, अजीत सिंह हो या अखिलेश यादव के दौर की समाजवादी राजनीति। हर जगह संघर्ष का प्रतीक बनने वाले नेताओं को जनता ने तेजी से अपनाया।
अब इकरा हसन भी खुद को उसी परंपरा में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो नई पीढ़ी की नेता है, सोशल मीडिया को समझती हैं और आक्रामक राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करती हैं। बीजेपी के लिए खतरा इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि पश्चिम यूपी में चुनाव सिर्फ हिंदुत्व से तय नहीं होता, यहाँ किसान आंदोलन का भी असर रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा भी बढ़ा है और जातीय समीकरण भी बेहद अहम है। अगर कोई नेता इन सारे मुद्दों को जोड़कर इमोशनल माहौल बना दे तो वो धीरे धीरे मजबूत राजनीतिक चुनौती बन सकता है। इकरा हसन अभी उसी दिशा में काम करती दिखाई दे रही हैं। वो हर घटना को ये कहकर जोड़ती हैं कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको सिर्फ वोट समझा जा रहा है। ये लाइन सीधे जनता की नाराजगी को छूती है और शायद यही वजह है कि अब पश्चिम यूपी में इकरा हसन सिर्फ एक युवा सांसद नहीं मानी जा रही, बल्कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ लंबे राजनीतिक संघर्ष का चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है। यानी साफ है, इकरा हसन की राजनीति सिर्फ बयान देने की राजनीति नहीं है, वो जमीन पर संघर्ष, सामाजिक गठजोड़, इमोशनल जुड़ाव, प्रशासनिक टकराव और सोशल मीडिया नैरेटिव, इन पांचों चीजों को जोड़कर बीजेपी के खिलाफ पश्चिम यूपी में नया राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और अगर आने वाले समय में ये रणनीति और मजबूत होती है तो पश्चिम यूपी की राजनीति में मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्प और टकराव भरा दिखाई दे सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।